हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और साथ ही में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ। आज हम देखने वाले एनाफिजियो सब्जेक्ट। एनाफिजियो के अंदर हमारा भी रीनल सिस्टम की मीनिंग में चल रहा है। कौन सा? रीनल सिस्टम। हमने रीनल सिस्टम पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, चार सिस्टम हमने कवर कर लिए। कौन कौन से? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम। और हमारा फिफ्थ सिस्टम है जिसका नाम है रीनल सिस्टम। तो स्टार्ट हमारा मीनिंग में चल रहा है और आज हम रीनल सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं आगे का। पहले मैं आपको रीनल सिस्टम का रिवीजन करवा दो एक बार वापस से आपका कि हमने रीनल सिस्टम के अंदर क्या क्या देख लिया, उसका मैं आपको वापस से एक बार फिर से रैपिड रिवीजन करवाता हूँ और फिर आगे देखते हैं कि हम आज क्या देखने वाले हैं रैपिड रीनल सिस्टम के अंदर। तो आप नोट्स के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आप पहले सब आपको समझना है। जो मैंने पढ़ाऊंगा अभी वो आपको सबसे पहले मैंने 2 लेक्चर्स के अंदर वो पढ़ा दिया। आपको वापस एक बार रिवीजन करूंगा रीनल सिस्टम का और फिर हम आगे देखेंगे। तो हमारा कौन सा सिस्टम मीनिंग में चल रहा है? रीनल सिस्टम। आप बोलोगे सर रीनल का मतलब क्या होता है और सिस्टम का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर रीनल का मतलब क्या है और सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो रीनल का मतलब होता है किडनी। और सिस्टम मतलब है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। हमारा रीनल सिस्टम मीनिंग में चल रहा है। अब आपने बोला कि सर रीनल सिस्टम हमारा मीनिंग में है, लेकिन रीनल सिस्टम का बेसिक मीनिंग क्या होता है? रीनल सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने बोला कि सर बच्चों हमारा जो रीनल है उसका मतलब होता है किडनी। रीनल का क्या मतलब है? किडनी। और सिस्टम का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो किडनी और साथ में ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इसके अंदर रीनल सिस्टम के अंदर देखने वाले हैं। अब किडनी तो क्या है? फर्स्ट ऑर्गन है। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इनके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट कौन कौन है? तो बोलोगे सर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा। हमारा जो रीनल सिस्टम है, रीनल का मतलब होता है किडनी और सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो हमारा जो रीनल सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? तो बोलोगे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। कौन कौन? यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और तीसरा यूरेथ्रा। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये तीन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं हमारे रीनल सिस्टम के अंदर। और रीनल का मतलब क्या है? किडनी। तो किडनी है, फर्स्ट ऑर्गन किडनी है, सेकंड है हमारा यूरेटर, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर, फोर्थ है यूरेथ्रा। हमारे रीनल सिस्टम का बेसिक मीनिंग निकला कि रीनल का मतलब होता है किडनी और सिस्टम का मतलब होता है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये चार ऑर्गन है हमारे किसके अंदर? रीनल सिस्टम के अंदर। इन चार ऑर्गन के बारे में देखना है। आप बोलोगे सर किडनी क्या होता है? अब आपको कमेंट में क्वेश्चन आएगा सर रीनल का मतलब किडनी होता है, लेकिन किडनी क्या होती है? किडनी क्या होती है? किडनी कैसी होती है? किडनी की स्ट्रक्चर बताओ। मैं आपको बताऊं किडनी क्या होती है। किडनी। अब बोलोगे सर किडनी क्या होती है? तो किडनी क्या होती है मैं आपको बताऊं। तो किडनी की शेप होती है,
ये हमारा किडनी का डायग्राम है। ये क्या है? हमारा किडनी का डायग्राम है। तो इसके अंदर ये क्या है? किडनी, इसको बोलते हैं किडनी। तो किडनी की शेप कैसी है? बीन शेप। किडनी की शेप कैसी है? बीन शेप होती है। ये क्या हमारा बीन शेप आकृति का होता है। तो किडनी की शेप क्या हुई? बीन शेप। फिर साइज, जिसके अंदर देखेंगे हम लेंथ, विड्थ और थिकनेस। इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ होगी इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर। इसकी शेप है बीन शेप। किडनी की शेप कितनी होती है? बीन शेप होती है। किडनी की साइज में बोलोगे लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 3 से 8 सेंटीमीटर और थिकनेस 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर कलर, रेड ब्राउन कलर का होता है। कौन? हमारी किडनी। किडनी किस कलर की है? रेड ब्राउन कलर की होती है हमारी किडनी। और किडनी की साइज लेंथ कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 6 से 8 सेंटीमीटर और थिकनेस 3 से 4 सेंटीमीटर। और शेप क्या है किडनी की? तो बोलोगे बीन शेप। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसकी लगेगी लोकेशन। पोस्टीरियर यानी पीछे, डोर्सल यानी पीछे। पोस्टीरियर डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होती है कौन? हमारी किडनी। और कौन सी कैविटी है? एब्डोमिनल कैविटी। हमारी जो किडनी है वो कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है? तो बोलोगे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। किडनी का कलर होता है रेड ब्राउन कलर का होती है हमारी। साइज होती है इसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 6 से 8 सेंटीमीटर और थिकनेस 3 से 4 सेंटीमीटर। इसकी शेप कैसी है? बीन शेप होती है। आप क्वेश्चन था कि सर किडनी क्या होती है? मैंने किडनी बताई। किडनी क्या होती है? किडनी एक ऑर्गन है जो हमारी यूरिन को फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? हमारी यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो किडनी की जो शेप होती है कैसी होती है? बीन शेप होती है। किडनी की साइज में लेंथ, विड्थ, थिकनेस मैंने आपको बताई। फिर किडनी का मैंने आपको कलर बताया और किडनी की लोकेशन बताया। किडनी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? क्या कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। कहाँ पर? लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। हमारी दो किडनी होती है बॉडी के अंदर, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और एब्डोमिनल कैविटी कहाँ प्रेजेंट है? डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है। हमारी किडनी कहाँ प्रेजेंट है? डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। तो इसके राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, दो किडनी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक राइट साइड में राइट किडनी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी। और कलर, लेंथ, साइज आपको बता चुका हूं मैं। तो किडनी की बेसिक नॉलेज आपको मिल गई। अब देखिए किडनी के आगे बारे में, आगे की चर्चा। ये मैंने आपको सबको, इन सबको मैं आपको लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ। ये क्या चल रहा है? हमारा रिवीजन। मैं आपको सबको क्या कर रहा हूँ अभी? रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि किडनी क्या होती है, क्योंकि आज किडनी की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूरेटर। आज हमारी किडनी के ऊपर लास्ट क्लास है। किडनी को आज हम फिनिश कर देंगे, पूरा करेंगे। किडनी के बारे में, किडनी की फंक्शन, किडनी के फंक्शन में देखेंगे और किडनी को पूरा करेंगे। तो आज हमारी लास्ट क्लास है उसके ऊपर, किडनी के ऊपर। तो किडनी को मैं आपको वापस से शुरू से वापस एक किडनी का रिवीजन करवा रहा हूँ और वापस किडनी का देखेंगे। तो किडनी की शेप बताई मैंने, बीन शेप होती है। किडनी की लेंथ, विड्थ, थिकनेस 10 से 12 सेंटीमीटर, 6 से 8 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर। कलर रेड ब्राउन कलर का होता है। लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होती है। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी टू टाइप होती है। ज्यादा ठीक है। अब आगे देखते हैं।
अब मैं आपको इसी, ये क्या है हमारा किडनी है पूरा। अब किडनी है तो इसको मैं आपको क्या बनाऊंगा, ये क्या है हमारे किडनी की स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे हम किडनी की स्ट्रक्चर, हमने किडनी की बेसिक नॉलेज लेगी, हमने किडनी की बेसिक नॉलेज ली पहले। क्या देखा, किडनी की शेप क्या होती है, किडनी की साइज क्या है, किडनी का कलर कैसा है, किडनी की कितने टाइप की होती है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी, तो किडनी कहाँ प्रेजेंट होती है, हमने इसकी बेसिक नॉलेज ले ली। अब देखेंगे किडनी की स्ट्रक्चर की, किडनी के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देखेंगे। तो ये क्या है हमारे किडनी की स्ट्रक्चर है। अब किडनी की सबसे बाहर प्रेजेंट होता है कैप्सूल, इसको बोलते हैं, तो बाहर जो किडनी की प्रेजेंट होती है लेयर, उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। फिर कॉर्टेक्स, ये होता है रीनल मेडुला, ये है हमारा रीनल पिरामिड, ये प्रेजेंट हमारा, ये हमारी किडनी की स्ट्रक्चर। किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे बाहर प्रेजेंट होता है कैप्सूल, फिर उसके बाद रीनल कॉर्टेक्स, फिर उसके अंदर रीनल मेडुला, फिर रीनल मेडुला से कौन जुड़े होते हैं, रीनल पिरामिड, और दो रीनल पिरामिड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, रीनल कॉलम। फिर रीनल पिरामिड के बाद अंदर कौन प्रेजेंट है, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के अंदर मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के अंदर रीनल पेल्विस। ये क्या हमारी किडनी की स्ट्रक्चर है। और किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर ये सब प्रेजेंट होते हैं। आप बोलोगे सर रीनल पिरामिड क्या होते हैं, पेल्विस क्या है, कॉलम क्या होते हैं, कैप्सूल क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है, कैलिक्स क्या है, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ये क्या होते हैं, रीनल पेल्विस ये क्या होता है। आपको वापस से कंप्लीट रिवीजन करवाने वाला हूँ, सबको देखेंगे हम कि ये क्या होता है। तो पहले आप मुझे स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर आपको समझ में आई क्या, और इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो, वापस से बताएं। ये नहीं कि पहले बना लिया, वापस से अपने नोट्स के अंदर किडनी की स्ट्रक्चर को मेंशन करना है।
ये हमारे किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर जो जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जो लेयर प्रेजेंट होती है, जो प्रेजेंट होते हैं आउटर लेयर, इनर लेयर, और जो पिरामिड प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया शॉर्ट में। जैसे कि सबसे बड़ा प्रेजेंट है किडनी की स्ट्रक्चर के बाद रीनल कैप्सूल। अब रीनल कैप्सूल क्या होता है? रीनल कैप्सूल हमारा आउटर कवरिंग लेयर होती है। क्या है? आउटर कवरिंग लेयर होती है कौन? रीनल कैप्सूल। फिर दूसरा पार्ट हार्डेस्ट लेयर होती है कौन? हमारा जो कैप्सूल है वो हार्डेस्ट लेयर होती है, सबसे कठोर लेयर होती है कौन? रीनल कैप्सूल। अब जो सबसे बाहर है वो मजबूत होगा हमेशा ही, क्योंकि वही तो बचाएगा बाहरी आगतों से, बाहरी वो प्रिवेंट करने का काम करता है कौन? हमारा रीनल कैप्सूल। किडनी को बाहर सुरक्षा प्रदान, प्रोटेक्शन काम कौन करता है? हमारा कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होगा? मजबूत होगा। तो हार्डेस्ट लेयर होती है और आउटर कवरिंग लेयर होती है। फिर एवेस्कुलर लेयर होती है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। फिर रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल कॉर्टेक्स क्या है? रीनल कॉर्टेक्स हमारा रीनल मेडुला और रीनल कैप्सूल के बीच में प्रेजेंट होता है कौन? रीनल कॉर्टेक्स। ये भी आउटर पार्ट होता है। कहाँ प्रेजेंट है? रीनल कैप्सूल और रीनल मेडुला दोनों के बीच में प्रेजेंट है कौन? हमारा रीनल कॉर्टेक्स। फिर रीनल मेडुला। अब रीनल मेडुला क्या होता है? इनर पार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर रीनल पिरामिड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मेडुला के अंदर मेडुला पार्ट से अटैच होते हैं कौन? रीनल पिरामिड। फिर अब रीनल पिरामिड क्या होता है? रीनल पिरामिड क्या होता है? 8 से 18 टोटल होते हैं इनकी जो संख्या होती है पिरामिड की वो होते हैं 8 से 18 होती है। फिर ये रीनल मेडुला से अटैच होते हैं कौन? पिरामिड। पिरामिड क्या होते हैं? मेडुला। रीनल मेडुला से अटैच होते हैं कौन? रीनल पिरामिड। टोटल नंबर होते हैं कि 8 से 18। रीनल कॉलम। अब रीनल कॉलम क्या है? दो रीनल पिरामिड के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं रीनल कॉलम। दो पिरामिड के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं क्या? रीनल कॉलम। माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स वो होते हैं कप शेप स्ट्रक्चर होती है और पिरामिड से यूरिन को कैरी करते हैं, स्टोर करते हैं कौन? माइनर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स है। मेजर कैलिक्स दो या दो से अधिक जब माइनर कैलिक्स मिलते हैं तो वो मेजर कैलिक्स का निर्माण करते हैं, फिर उनको डेवलप करते हैं किसको? मेजर कैलिक्स को। तो समझ में आया कि हमारे जो किडनी है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे बाहर होता है रीनल कैप्सूल। फिर रीनल कैप्सूल के बाद होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद मेडुला। मेडुला के बाद पिरामिड। पिरामिड तो पिरामिड के बीच का स्पेस रीनल कॉलम। फिर उसके बाद माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर हाइलम। ये होते हमारे किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया मैंने। अब देखेंगे किडनी की सेल के अंदर, जो कि हमारी किडनी है उसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हर सिस्टम की। जैसे कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट सेल थी उसका नाम था न्यूरॉन सेल, है ना। उसी तरह जो हमारी किडनी है, यूनिट सिस्टम है, उसकी जो सेल है, बेसिक सेल होती है, उसका क्या नाम है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है? नेफ्रॉन के बारे में समझने वाले हैं। तो ये भी क्या है? नेफ्रॉन भी क्या है? एक किडनी का टाइप है। सब हेडिंग का किडनी के अंदर नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखेंगे, नेफ्रॉन के टाइप्स देखेंगे और नेफ्रॉन के फंक्शंस देखेंगे, फिर देखेंगे हमारा किडनी का आगे का प्रोसेस। ये हमारी किडनी कंप्लीट हो गई यहाँ तक। ये किडनी की स्ट्रक्चर हो गई कंप्लीट। अब देखेंगे हम किडनी के बेसिक जो सेल होती है नेफ्रॉन, उसके बारे में देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, नेफ्रॉन क्या होती है। इसको अपने नोट्स में कंपैरिजन करो।
ये है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है ये। इस तरह होता है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट है, पीसीटी लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और सीटी। अब पीसीटी क्या होती है, लूप ऑफ हेनले क्या होता है, डीसीटी क्या होती है, सीटी क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर एफएन आर्टियोस, एफएन आर्टियोस क्या होती है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, बोमन कैप्सूल क्या होता है। ये सब होती है हमारी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जैसे किडनी की स्ट्रक्चर थी, किडनी की स्ट्रक्चर कौन में प्रेजेंट था, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, फिर रीनल पिरामिड, रीनल कॉलम, रीनल पेल्विस, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। ये कौन थे हमारे किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट थे, है ना। उसी तरह जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन कौन है, हमारे किडनी की बेसिक सेल होती है, किडनी की सेल होती है, उसका नाम है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखेंगे, नेफ्रॉन कैसी दिखती है। तुमने देखा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ऐसी दिखाई देती है। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, तो बोलोगे पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, सीटी, अफेरेंट आर्टरियोल्स, इफेरेंट आर्टरियोल्स, ग्लोमेरुलस, बोबन्स कैप्सूल, ये सब प्रेजेंट हो जाएगा इसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। अब इन सब के बारे में देखेंगे, ग्लोमेरुलस क्या होता है, इफेरेंट आर्टरियोल, एफेरेंट आर्टरियोल क्या होती है, पीसीटी क्या होती है, डीसीटी क्या होती है, सीटी क्या होती है। यह हमारे नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्लोमेरुलस क्या होता है। ये क्या है हमारा ग्लोमेरुलस, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, जो कप के अंदर भरा हुआ है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फर्स्ट पॉइंट है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर, फर्स्ट पॉइंट आता है ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस इज ए स्मॉल ब्रांच ऑफ ब्लड कैपिलरीज। हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या है, स्मॉल ब्रांच होता है किसका, ब्लड कैपिलरीज का। फिर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन बोमन कैप्सूल, हमारे बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है कौन, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कैरी ब्लड फ्रॉम बाय एफरेंट आर्टरियोल्स। हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड को कहां से कैरी करता है, किसके थ्रू करता है, एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू। ग्लोमेरुलस अवे फ्रॉम ब्लड बाय एफरेंट आर्टरियोल्स। हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड को किसके द्वारा स्टोर करता है, तो बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल्स के द्वारा। और किसके द्वारा ब्लड को वापस से दूर भेजता है, तो बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल्स। यानी आना, यानी एग्जिट जाना। तो यानी आना कौन लेके आती है, एफरेंट आर्टरियोल्स किसको, ब्लड को। यानी एग्जिट कौन लेके जाती है ब्लड को, एफरेंट आर्टरियोल्स। ये हमारा ग्लोमेरुलस है।
ग्लोमेरुलस स्मॉल ब्रांच होता है ब्लड कैपिलरीज का। फिर इसके अंदर ब्लड आता है वो क्या है, स्मॉल ब्रांच जो किसकी कैपिलरीज का ब्रांच होता है, ये क्या है, स्मॉल ब्रांच ऑफ ब्लड कैपिलरीज के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट कहां पर है, बोमन कैप्सूल के अंदर। बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है कौन, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कैरी ब्लड फ्रॉम बाय एफेरेंट आर्टरियोल्स। ग्लोमेरुलस अवे फ्रॉम ब्लड बाय एफेरेंट आर्टरियोल्स। ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बोमन कैप्सूल की। बोमन कैप्सूल क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोमन कैप्सूल। सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर सेकंड पॉइंट आता है हमारा बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल क्या होता है, बोमन कैप्सूल क्या होता है। तो कप शेप स्ट्रक्चर होती है कौन, बोमन कैप्सूल हमारा क्या है, कप शेप की स्ट्रक्चर होती है बोमन कैप्सूल की। फिर कवर होता है टू लेयर से, हमारा जो बोमन कैप्सूल है वो टू लेयर से कवर होता है। कौन कौन सी, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर, इनर लेयर को विसरल लेयर। क्या बोला, जो हमारा बोमन कैप्सूल है वो कप नुमा संरचना होती है, कप नुमा स्ट्रक्चर होती है किसकी, बोमन कैप्सूल की। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। और जो हमारा बोमन कैप्सूल होता है वो टू टाइप की लेयर से कवर होता है। कौन कौन सी, आउटर लेयर से और इनर लेयर से। आउटर लेयर को बोलते हैं पैराइटल लेयर और इनर लेयर को बोलते हैं विसरल लेयर। ये हमारा बोमन कैप्सूल यहाँ तक कवर हो गया। फिर इसके बाद है पीसीटी। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर थर्ड पॉइंट है पीसीटी की। पीसीटी क्या होती है, पीसीटी क्या है, पीसीटी का पूरा नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पूरा नाम होता है। फिर अटैच टू द बोमन कैप्सूल, हमारा जो पीसीटी है वो क्या है, बोमन कैप्सूल से अटैच होती है। फिर ओपन इनटू ग्रुप ऑफ हेलिक, ग्रुप ऑफ हेलिक के अंदर खुलती है कौन, पीसीटी। पीसीटी पूरा नाम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल होता है और ये हमारा बोमन कैप्सूल से अटैच होती है और लूप ऑफ हेलिक के अंदर ओपन होती है कौन, पीसीटी। ये हमारा बोमन कैप्सूल हो गया और पीसीटी हो गई। अब देखेंगे लूप ऑफ हेलिक में डीसीटी और सीटी के बारे में। नोट्स में मेंशन करो।
हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है डीसीटी। डीसीटी किसका है? हमारे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है डीसीटी की, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ये क्या होता है? तो कहाँ प्रेजेंट है? लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में। लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट के दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है कौन? हमारा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। फिर ओपन इन सीटी, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होती है कौन? डीसीटी। डीसीटी कहाँ ओपन होगी? सीटी के अंदर, आई मीन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। फिर लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या होता है? यू शेप स्ट्रक्चर होती है। कौन सी शेप इसकी? यू शेप। ये क्या है? यू शेप है। फिर स्ट्रक्चर क्या है? यू शेप होती है। फिर टू टाइप होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। नीचे आता है तो असेंडिंग, और ये क्या है? ये क्या है? डिसेंडिंग। ये क्या है? असेंडिंग। कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है? लास्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूबुल्स। लास्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूबुल्स। तो ये हो गया हमारा अब तक का जो हमने दो लेक्चर्स के अंदर देखा था उसका रिवीजन। हमने अभी तक कंप्लीट किडनी का, जब तक हमने जहां तक हमने देखा है लास्ट लेक्चर का, जहां तक छोड़ा था वहां तक मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। अब देखेंगे नेफ्रॉन के आगे का, इसके आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है नेफ्रॉन के टाइप्स। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। इसको नोट्स में मेंशन करो या फिर आपने कर लिया हो कल के लेक्चर में। हमारा जो हम कह रहे थे नेफ्रॉन के बारे में, हमने नेफ्रॉन के बारे में पहले नेफ्रॉन के कॉमन पॉइंट्स देखे, फिर देखा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कौन कौन प्रेजेंट था? ग्लोमेरुलस क्या, वोमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और सीटी। ये हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर ही प्रेजेंट थे, हमने सबके बारे में देख लिया। अब देखेंगे नेफ्रॉन के टाइप्स, नेफ्रॉन कितने टाइप का होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है नेफ्रॉन के टाइप्स। नेफ्रॉन कितने टाइप का होता है? नेफ्रॉन हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। कौन कौन सा? नेफ्रॉन हमारा 2 टाइप का होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। कौन 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 सा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। फर्स्ट वन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमें कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स के अंदर, सी यानी कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? एम फॉर मेडुला के अंदर। तो हमारे नेफ्रॉन के अंदर मैंने आपको जब किडनी की स्ट्रक्चर बताई थी तो मैंने आपको बताया था किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बाहर कौन प्रेजेंट था? कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स और फिर मेडुला। अब किडनी के अंदर कौन प्रेजेंट होती है? हमारी नेफ्रॉन सेल। अब नेफ्रॉन सेल कहाँ प्रेजेंट है? कुछ नेफ्रॉन जो किडनी पार्ट है उसकी कुछ नेफ्रॉन सेल होती है वो कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और कुछ नेफ्रॉन सेल होती है वो मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो नेफ्रॉन सेल होती है जो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो मेडुला पार्ट के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो आपको नेफ्रॉन के 2 टाइप होते हैं और कैसे मैंने उसका बंटवारा किया किसका? नेफ्रॉन का। तो आपको समझ में आया कि जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन हमारी मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितना परसेंट होता है? हमारा जो नेफ्रॉन है नेफ्रॉन सेल वो कॉर्टेक्स के अंदर कितनी परसेंटेज प्रेजेंट होती है? तो बोलूंगी 80 से 85%। 80 से 80 मैक्सिमम जो नेफ्रॉन सेल होती है वो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और फिर मिनिमम 10 से 15% हमारी नेफ्रॉन होती है नेफ्रॉन सेल वो मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन है, जो कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है उसका मेन फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन। फिल्टर करना, यूरिन को फिल्टर करना और उनको एब्जॉर्ब करना किसका काम है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। जो कार्य किसके अंदर प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स के अंदर। जो मैक्सिमम कार्य कितने है? 80 से 85% होती है। फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये मेन फंक्शन इसका यूरिन को गाढ़ा करना। यूरिन को गाढ़ा करने का काम कौन करती है? हमारी मेडुलरी नेफ्रॉन। और जबकि यूरिन को फिल्टर करना, यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन करना कौन करती है? उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करती है। वासा रेक्टा एब्सेंट होती है, वासा रेक्टा प्रेजेंट। अब बोलेंगे सर वासा रेक्टा क्या होती है? अब मैं आपको बताऊंगा कि वासा रेक्टा क्या होती है। पहले मुझे आप ये बताओ कि आपको नेफ्रॉन के टाइप्स समझ में आए। नेफ्रॉन को हमने 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, क्यों किया? क्योंकि हमने जब किडनी की स्ट्रक्चर देखी थी तो किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था किडनी हमारे 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड थी, कॉर्टेक्स के अंदर और मेडुला के अंदर। कुछ किडनी का सबसे आउटर पार्ट था उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और किडनी का जो मिडल इनर पार्ट है उसको बोलते हैं मेडुला। अब किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी नेफ्रॉन सेल। किडनी के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट है? नेफ्रॉन सेल। अब जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन सेल है जो हमारी कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो किडनी का कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसके अंदर जो नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जो नेफ्रॉन सेल हमारी मेडुला पार्ट के अंदर किडनी के मेडुला पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो हमारे कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मेडुलरी नेफ्रॉन हमारे मेडुला के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारा 80 से 85% होता है और मेडुलरी नेफ्रॉन हमारा 10 से 15% होता है। फिर जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है उसका जो मेन फंक्शन है क्या? फिल्ट्रेशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। जबकि मेडुलरी नेफ्रॉन होती है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? वो है इसका यूरिन को कंसंट्रेट करना, यूरिन को गाढ़ा करना। फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा एब्सेंट होती है, जबकि मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा वेल डेवलप होती है। ये हमारा नेफ्रॉन के टाइप्स थे। आपको समझ में आया नेफ्रॉन के टाइप्स होते हैं? ये हमारे नेफ्रॉन के टाइप्स है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। समझने की कोशिश करना कि जो नेफ्रॉन हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है किडनी के अंदर हमारे, मैंने आपको बताया था हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है। अब किडनी की स्ट्रक्चर हमने देखा था, किडनी के सबसे भारी पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, और किडनी के इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। अब कॉर्टेक्स के अंदर जो नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और कॉर्टेक्स किडनी के जो मेडुला पार्ट के अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। फिर हमने देखा कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर अधिकांश किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन सेल होते हैं वो नेफ्रॉन सेल है वो मैक्सिमम नेफ्रॉन सेल हमारे कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। उसको क्या प्रेजेंट होती है? 80 से 85% हमारी 80 से 85% हमारी नेफ्रॉन सेल होती है वो कॉर्टेक्स के अंदर या फिर कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जो नेफ्रॉन सेल हमारी मेडुला के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं मेडुलर नेफ्रॉन, और कितने % होती है? तो बोलेंगे 10 से 15% होती है। मेन फंक्शन फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन,
यूरिन को कंसंट्रेट गाढ़ा करना, वासारेटा एब्सेंट और वासारेटा वेल डेवलप। जब हमारा नेफ्रॉन फिनिश हो गया, हमने किडनी की स्ट्रक्चर देख ली, किडनी के अंदर नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होती है, किडनी की स्ट्रक्चर, उसके बाद देखा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी और नेफ्रॉन के टाइप्स देख लिए। हमारा कंप्लीट हो चुका है क्या, किडनी। अब किडनी का लास्ट पॉइंट है फंक्शन। अब किडनी का फंक्शन देखेंगे और हमारा किडनी फर्स्ट पॉइंट है इम्यून सिस्टम का, फर्स्ट जो ऑर्गन था किडनी, वो फिनिश हो जाएगा आज। तो मैं आपको बोला था कि आज हम किडनी को कंप्लीट कर लेंगे, उसके साथ हमने किडनी का रिवीजन भी कर लिया शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इसको हम नोट्स में मेंशन करो। आपको ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको समझ में आई। इसके अंदर ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ये कंपनी मसल स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। ये क्या है, पीसीटी, ये लूप ऑफ एनले, और ये क्या है, डीसीटी, और ये क्या है, सीटी। कलेक्टिंग डक्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और लूप ऑफ एनले टू टाइप का होता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो ये हमारे नेफ्रॉन के टाइप्स है। हमारा किडनी फिनिश हो चुका है। अब किडनी का लास्ट पॉइंट है किडनी के फंक्शन, वो देखने वाले। हमारा जो किडनी है उसका फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। अब फॉलोइंग सर यूरिन फॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है, यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन बनना, ये भी किडनी का काम होता है, किडनी का फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन। किडनी का क्या काम है, यूरिन को फॉर्मेशन करना, यूरिन को बनाना। अब यूरिन कैसे बनता है, बोलोगे सर यूरिन का फॉर्मेशन वो कैसे होता है। ये तीन प्रोसेस है हमारी यूरिन को फॉर्मेशन करने की। यूरिन फॉर्मेशन हमारे 3 स्टेप में होता है। कौन कौन सा, पहला फर्स्ट स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिर सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप है लास्ट स्टेप है जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब बोलोगे सर अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है। फर्स्ट स्टेप है हमारा यूरिन फॉर्मेशन का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या है हमारा बोमन कैप्सूल, ये क्या है ग्लोमेरुलस, ये क्या है ग्लोमेरुलस, ये क्या है बोमन कैप्सूल, ये क्या है एफेरेंट आर्टरियोल, ये क्या है इफेरेंट आर्टरियोल। अब फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको सुनना है ध्यान से और अपने लैंग्वेज को लिखना है। क्यों मैं लिखने के यहाँ पर
काफ़ी टाइम वेस्ट होगा लिखने में, आपको लिखना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बच्चों फर्स्ट प्रोसेस है हमारी यूरिक फॉर्मेशन की। इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे एफेरेंट आर्ट्रियोल होता है वो ब्लड को लेके आता है किसके अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर क्या लेके आता है, ब्लड को लेके आता है। और फिर एफेरेंट आर्ट्रियोल होता है वो ब्लड को बाहर लेके निकालता है। यहाँ से ब्लड को बाहर लेके जाता है कौन, इफेरेंट आर्ट्रियोल्स। और अफेरेंट आर्ट्रियोल होता है वो ब्लड को लेके आता है। और अफेरेंट आर्ट्रियोल है तो उसका जो डायमीटर है वो काफी बड़ा होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अफेरेंट आर्ट्रियोल काफी चौड़ी है, इसकी चौड़ाई है वो ज्यादा होती है, जबकि इफेरेंट आर्ट्रियोल की चौड़ाई कम होती है। अब ज्यादा ब्लड आता है, अफेरेंट आर्ट्रियोल की चौड़ाई ज्यादा है तो ब्लड भी ज्यादा आएगा। अफेरेंट आर्ट्रियोल्स का ब्लड अगर चौड़ाई ज्यादा है, वाइडनेस ज्यादा है तो उसके अंदर ब्लड भी ज्यादा आएगा। अब इफेरेंट आर्ट्रियोल है उसके अंदर उसकी चौड़ाई कम है तो ब्लड भी कम निकलेगा। अब यहाँ से ब्लड आ गया 500 ml। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माना या फेरेंट आर्ट्रियोल से माना कि 500 ml ब्लड आ गया। अब 500 ml ब्लड आ गया तो यहाँ से 500 ml ब्लड तो निकल नहीं सकता साथ ही साथ, क्यों, क्योंकि इसका चौड़ाई है वो कम है तो ब्लड धीरे धीरे निकलेगा। तो यहाँ से 500 ml आया और फिर मान लो 200 ml निकल गया ब्लड एक साथ इफेरेंट आर्ट्रियोल से। अब बचा बाकी 300 ml। अब 300 ml जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारा नीचे। बाकी 300 ml ब्लड क्या होगा उसका, वो नीचे हमारे बोमन कैप्सूल को क्रॉस करेगा और नीचे हमारे ट्यूबुल्स के अंदर सीक्रेट होगा। एफेरेंट आर्ट्रियोल्स है उनसे माना कि 500 ml ब्लड हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर आया और जो इफेरेंट आर्ट्रियोल है उसने 200 ml ब्लड को बाहर निकालने काम किया, तो 200 ml ब्लड को बाहर निकाला। अब उसने 500 ml आया और 200 ml को बाहर निकाला, बचा कितना, 300 ml। अब 300 ml हमारा ब्लड नीचे निकलेगा, कहां पर, पीसीटी के अंदर आएगा। पीसीटी के अंदर आएगा तो वो क्या निकलेगा, वहां से प्रेशर बढ़ेगा। तो हमारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि 3 प्रेशर के काम आते हैं। कौन कौन से, एक आता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दूसरा आता है कैप्सुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और थर्ड आता है ऑन्कोटिक प्रेशर। अब फर्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कौन सा, ग्लोमेरुलस का। उसका हमारे ग्लोमेरुलस है उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ा, किसका, ब्लड का, वो कितना होता है 55 mmHg। फिर सेकंड है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो कितना होता है हमारा 15 mmHg। और फिर लास्ट स्टेप है ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर कितना होता है 30 mmHg। इसको आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो कि 55 mmHg क्या है, हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। और 30 mmHg हमारा होता है ऑन्कोटिक प्रेशर। और कैपिलरी बोमन कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो हमारा 15 mmHg होता है। ये था हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट प्रोसेस। इसके बाद होता है सेकंड स्टेप जिसका नाम है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि माना जैसे कि यहाँ से 500 ml ब्लड आया और फिर 200 ml ब्लड बाहर निकल गया तो 300 ml ब्लड नीचे आता है। कहाँ गया 300 ml ब्लड हमारा किसके अंदर आ गया, पीसीटी के अंदर आ गया। अब पीसीटी के अंदर आ गया, अब तो इसके अंदर क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। अब यूरिन फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या करना है, जो हमारे यूरिन के लिए आवश्यक है, एसेंशियल है, उसको रखेंगे। बाकी जो एसेंशियल नहीं है उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि सिलेक्टिव करेंगे, जो हमारे यूरिन के लिए एसेंशियल है उसको रखेंगे और जो एसेंशियल नहीं है उसको क्या करेंगे, ट्यूबुल से बाहर निकालेंगे। अब पीसीटी के अंदर क्या निकालते हैं, तो हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि 500 ml ब्लड आया और 200 ml ब्लड हमारा बाहर निकल गया। अब बचा 300 ml ब्लड कहाँ निकलेगा, हमारे ट्यूबुल्स के अंदर आएगा। अब ट्यूबुल्स के अंदर आएगा और क्या कर रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन कर रहे हैं। यूरिन फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हमारे यूरिन के अंदर जो यूरिन के लिए एसेंशियल है वो ही रहेंगे और जो एसेंशियल नहीं है फैक्टर्स उनको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब पीसीटी है, अब माना 300 ml ब्लड आएगा, सबसे पहले क्या आएगा पीसीटी के अंदर। पीसीटी के अंदर आया, पीसीटी के अंदर जो ब्लड यूरिन के लिए जो
जो फैक्टर्स हमारी यूरिन के लिए एसेंशियल है, जरूरी है, उनको रखेगा पीसीटी, बाकी को बाहर निकालेगा। तो पीसीटी 100% ग्लूकोज को बाहर निकालता है, 65% बाइकार्बोनेट्स को भी बाहर निकालता है, 60% सोडियम को भी बाहर निकालता है। उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनरी, कहाँ आता है, जैसे कि तो इसके बाद पीसीटी बाद आएगा लूप ऑफ हेनरी के अंदर। अब लूप ऑफ हेनरी क्या क्या कर रहा है, 10% 10 से 15% वाटर को बाहर निकालता है। उसके बाद आएगा डीसीटी, डीसीटी के अंदर क्या होता है, 10 से 15% वो भी एब्जॉर्प्शन करता है। तो हमारा सिलेक्टिव जो री एब्जॉर्प्शन आता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो 300 ml ब्लड हमारा ट्यूबल्स के अंदर आता है, तो उसके अंदर जो यूरिन के लिए एसेंशियल है उसको रखते हैं, और बाकी जो एसेंशियल नहीं है उनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो पीसीटी के अंदर क्या निकालते हैं, लूप ऑफ हेनरी क्या निकालते हैं, और डीसीटी क्या निकालता है, उसको आप याद करना आपको। लास्ट है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है कि हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा जो जैसे कि यहाँ से है 500 ml ब्लड और 200 ml ब्लड बाहर निकल गया, और 300 ml ब्लड हमारा कहाँ गया, ट्यूबल्स के अंदर आ गया। अब मानो जल्दीबाजी में उस टाइम प्रेशर लगा हुआ था उस टाइम किसके ऊपर, ग्लोमेरुलस के ऊपर, उसने क्या किया, जो एसेंशियल था, जो एसेंशियल यूरिन के लिए एसेंशियल था, उसको क्या कर दिया उसने अपने डायग्नोसिस में द्वारा बाहर निकाल दिया। किसको, जो एसेंशियल फैक्टर थे हमारे यूरिन के लिए जो आवश्यक होते हैं, उनको क्या कर दिया हमारे इफेक्ट डायग्नोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाल दिया तो उनको वापस अंदर क्या यूरिन के लिए अंदर वापस लेना होगा, वापस लाने के लिए क्या करते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब कि ट्यूबुल के अंदर वापस सिक्रेट करते हैं किसको, जो एसेंशियल है इसके लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए। ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर इनको क्या करते हैं, मैंने आपको बताया। अल्फा फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसके अंदर होता है टोटल 3 टाइप प्रेशर काम आता है। कौन कौन सा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका कितना मान, जिसका कितना मान है उसका 55 mmHg। सेकंड है सेलेक्ट कैप्सूल कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसका कितना होता है 15 mmHg। फिर लास्ट होता है ऑनकोटिक प्रेशर, उसका मान कितना होता है 30 mmHg। ये हो गया हमारा कंप्लीट किडनी के बारे में। हमने किडनी की स्ट्रक्चर देख ली, किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देख ली, नेफ्रॉन के टाइप्स देख लिए, किडनी के फंक्शन देख लिए, यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस देख ली। हमारा आज किडनी कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गन जिसका नाम है यूरेटर, यूरेटर को समझेंगे। तब तक बाय बाय। यदि आपको समझ में आया हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।